अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। और जी आज का दिन स्टार्ट हो चुका है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग जो है ना, आप लोगों को अभी इस व्लॉग में थोड़ा थोड़ा पता चलता ही रहेगा कि घर में जो है ना रेनोवेशन हो रही है थोड़ी बहुत, और जिसकी वजह से ना बस वो आप लोगों को पता है कि एक भी घर में काम हो रहा हो और पूरा घर ही तहस नहस हुआ जाता है, और हमारा वही हुआ है बस जो है ना। इसलिए मैं थोड़े व्लॉग में भी हो रहा था। मैं सैलून भी मैं सुबह सुबह चली जाती होती थी, और मतलब कि कोई कुछ ख़ास इतना वो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज जो है ना मैं उठी हूँ, फ्रेश उठी हूँ, और आज अभी मामा की कॉल भी आ गई है। वैसे तो मेरे शेड्यूल में कोई काम नहीं था सैलून में, बट सडन जो है ना एक लाहौर से क्लाइंट आई हैं, उन्होंने बलियाज करवाना है, और मामा कह रही थी कि तुम आ जाओ विद इन 15 मिनट्स। मैंने कहा मुझे आधा घंटा लग जाएगा आने में, मैंने व्लॉग भी शूट करना है। तो बस जो है ना वो भी मेरा वेट कर रहे हैं, तो अभी जल्दी जल्दी जो है ना थोड़ा बहुत रेडी होते हैं, स्किन केयर करते हैं। ये देखें मुझे जो है ना तोहफ़ा निकला हुआ है, यहाँ निकला था वो ठीक हो गया तकरीबन। तो जो है ना अभी जल्दी जल्दी स्किन केयर करते हैं। आज मेरी जो है ना लैश क्लास भी है, और एक क्लाइंट ने लैशेस लगवानी भी हैं। तो ये आज का दिन थोड़ा सा बिजी है। और बाकी आज जो है ना मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट पे एक बहुत काम की बात बताऊंगी, वो मैं बताना चाह रही थी कुछ दिनों से, बट जो है ना मुझे नहीं टाइम भी नहीं मिल रहा था और मौका भी नहीं मिल रहा था। तो आज इंशाल्लाह मैं जो है ना कोशिश करूँगी कि आज मैं रिकॉर्ड करूँ वो भी चीज़। विंटर्स हैं, विंटर में जो है ना, और जो ड्राई स्किन है उनको तो बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑयली स्किन वालों को जो चलो इतनी नहीं भी होती है, लेकिन जो ड्राई स्किन आ जाती है ना उनका हो जाता है बेड़ा गर्द, जो कि मेरा आजकल हुआ है। मेरी स्किन मुझे इतनी डिस्टर्ब लग रही है, तो इसका जो है ना मैंने हल निकाल लिया है। हल निकालना क्या है, मैं वही करती हूँ आगे भी विंटर्स में ना, जो पिछली गुजर चुके हैं बर्ड्स, उनमें बिना ऐसे ही करती हूँ। तो इसीलिए जो है ना मैंने सोचा कि मैं जो है ना आप लोगों से भी वो शेयर करूँ, क्योंकि ड्राई स्किन, मेरी तो ड्राई स्किन है और भी बहुत लोगों की ड्राई स्किन है, विंटर में हो जाती है। और मेरे पास तो चलो इन चीज़ों के हल हैं, मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है इस चीज़ की। ये देखें शुगर, तो मैं जो है ना उसी को डील करने के लिए जो है ना अपनी स्किन को ट्रीट कर रही हूँ। तो मुझे 3 से 4 दिन हो गए हैं वो जो है ना टोटका आजमाते हुए, तो मैंने कहा आप लोगों से भी मैंने लाजमी शेयर करना है, जिससे स्किन आपकी सूद काम रिलैक्स हो जाए, ताकि ड्राइनेस जो है ना, यार आप जितने भी मॉइस्चराइजर्स लगा लो, जितने भी ये चीज़ें ऐसी लगा लो, ये मेरे ख्याल से वक्ती होता है। बहुत ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र हो तो 3-4 घंटे आपकी स्किन रिलैक्सड रहती है। तो इसका जो है ना मैंने अल्टरनेट एक बहुत ही अच्छा जो है ना मेरे पास एक तरीका है, वो मैं आपको ना लास्ट में बताऊंगी, ठीक है ना। मैं इतने दिन से सोच रही हूँ अपनी DIY स्किन केयर करने का, और मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है, बट मैंने वो करनी ही करनी है, क्योंकि मुझे नीड है, स्किन को नीड है। चलो कंटेंट तो एक है ही है, लेकिन मेरी स्किन को भी नीड है उस चीज़ की। तो बस जो है ना आप लोगों को वो भी साथ साथ करनी है। मैं ना रात से कितनी अच्छी चीज़ लेकर आई हूँ मार्केट से, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए क्रीमी ब्लशन लेकर आई हूँ, ये कितना प्यारा सा कलर है। इसको मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ, तो फिर ट्राई करूँगी ना तो आप लोगों को बताऊँगी कैसा है। इंशाल्लाह आप लोगों को दराज से मिल जाएगा ये। मैं जो है ना एक गब्रीनी की डर्मा बेस यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। ये आप कैजुअली यूज़ कर सकती हैं, बहुत अच्छा है। इससे जो है ना मैं शेड यूज़ कर रही हूँ 107, ये ज़रा फेयर शेड है। तो इसका 102 शेड भी बहुत अच्छा है, वो थोड़ा डार्कर में चला जाता है, इतना भी डार्क नहीं है, बट वो बहुत अच्छा, जिनको ये फ्रेकल्स वगैरह है ना उनको वो डील बहुत अच्छा कर लेता है। ब्रश के साथ ही कर लेते हैं। सर्दियाँ हैं, स्किन वैसे ड्राई और हैंड्स भी ड्राई। मेरी तो ना जेनेटिक्स में जो है ना, जीन्स में है कि मेरी ड्राई स्किन है, मेरे बाबा की भी है, इसलिए जो है ना इस मसले का कोई हल नहीं होता है। कितनी अच्छी फाउंडेशन जो है ना मर्ज हो गई है। मेरी ना भी रूम में थोड़ा लाइटिंग का भी हुआ है इशू, तो इंशाल्लाह वो भी जो है ना आजकल में लगवा लेनी है मैंने। सब अपना अपना काम इकट्ठा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन आएगा तो ढेर सारा जो है ना जो भी काम है एक दिन में ख़त्म करवा लेंगे। तो बस इसी के पीछे जो है ना मेरा थोड़ा सा काम पड़ा हुआ है पेंडिंग पर।
मैंने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया और मुझे जो है ना भूख भी लगी है। मैं आजकल अपनी डाइट का बहुत ख्याल कर रही हूँ। मैं दूध भी पी रही हूँ क्योंकि स्किन की वजह से ना अपने स्किन इश्यूज थोड़े से मुझे लाइक अब विंटर्स आ गए ना, ड्राई हो रही है, तो इसलिए जो है ना मैं फिर दूध वगैरह पी लेती हूँ रात को। फास्ट फूड मैं फिर वो तो नहीं छूटता फिर भी, लेकिन जो है ना वो मैंने थोड़ा बहुत अवॉइड किया हुआ है। तो इसीलिए जो है ना मुझे अब नाश्ते में भूख लग जाती है। सो के उठना जब 11-12 बजे है तो भूख तब भी नहीं लगनी, तो क्या होना है। अच्छा, मैं कोई भी क्रीमी ब्लशन यूज़ करती हूँ ना, तो मैं साथ जो है ना अपना बेस ब्रश उसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत डार्क हो जाता है, फिर इससे जो है ना एक डार्क इफेक्ट नहीं आता है, वो एक स्मर्च हो जाता है। वाह, एक फ़िल्टर इफेक्ट आ गया है। टन टन टन। नाइस। अच्छा, आपकी मैं ये ड्राई स्किन हो जाती है ना, तो फिर आप क्रीमी ब्लशन से यूज़ कर लो ना, तो परफेक्ट होता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं। टड़ा टड़ा। भाई काम बहुत है। मैंने आईलैशेस एक्सटेंशंस करनी है, तो फिर मैं ये लगाऊं कि ना लगाऊं। वैसे मैं सोच रही हूँ अपनी दोस्त की शादी पे ही लगाऊंगी, वो भी आ गई है बस। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं। मैं आजकल बहुत फील कर रही हूँ कि मेरा जो है ना व्लॉग में काफ़ी छुट्टियाँ हो जाती हैं, लेकिन ये है कि बस मेरा ये घर के जो काम शाम है ना, और भी बहुत मामला है। आपको पता है ना मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए जो है ना बहुत चीज़ें जो है मुझे मैनेज करनी पड़ती हैं। ऊपर से सबसे बड़ी मैनेजमेंट तो ये होती है ना, दर्जी से कपड़े लो, वहाँ से लेसेस जमा कराओ, यहाँ से पैचेस लो, ये करो वो करो। कल मैं मार्केट गई भी हूँ ना, मेरा इतना दिल उठ गया ना, मैंने कहा मैं पैचेस लगने कुछ सूट दिए थे अपने, तो मैंने कहा मैंने लेने ही नहीं है अभी, मैं फिर आके ले जाऊँगी, मतलब क्या बस हो गई है। अच्छा जी, ये जो है ना टिंट को ही मैं, बहुत ही प्यारा कलर है ये। ठीक है, इसको अगर हम ब्राउन से थोड़ी आउटलाइन देंगे ना, फिर बहुत अच्छा लगेगा। अब एक परफेक्ट सा जो है ना इफेक्ट आ गया मेरी लिपस्टिक में। ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन है, मैट में है, मैट कलर लिपस्टिक। मस्कारा का डबल कोट करते हैं। और जो है ना अभी मैं ड्रेसअप होती हूँ, तो फिर ना सैलून चलते हैं इंशाल्लाह, वहाँ पर जो है ना आप काम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। मैंने कहा क्विक वाला हेयर डू भी बना ही लें। पिन 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 पिन। ड्रेसअप तो मैं हो गई हूँ, मैंने जो है ना ये
अपर पहना है, पैंट पहनी है, साथ स्कार्फ ले लिया है और लेकिन ना मैंने साथ श्रग भी रख लिया है एक। मैंने कहा चलो फिर भी जो है ना ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता मुझे सर्दी कब लगने लग जाती है। तो वैसे तो काम करना है ना, तो वो फिर ज़रा वार्म अप ही रहती हूँ मैं, लेकिन फिर भी अपने साथ जो है ना सारा सामान रखती हूँ। और जी है ना, अभी देखते हैं क्या हिसाब किताब है नाश्ते पानी का, और वो लगता है मुझे सैलून ही जाकर करना पड़ेगा। तो बाकी ठीक है, इंशाल्लाह आई विल गिव यू माई वैनिटी टूर, बहुत अच्छे वाला। लेकिन जो है ना अभी ये सीन है कि वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी लाइटिंग जो है ना वो मेरी होने वाली है। तो ये जो है ना ये मेरा स्टैंड है स्टैंड ये मेरा इसलिए स्टैंड है क्योंकि आई वॉन्ट के मिरर के साथ बिल्कुल फ़ोन हो जाए। स्टैंड्स है मेरे पास, लेकिन जो है ना वो यहाँ पर अगर पूरे करें तो बहुत क्लोज़अप हो जाता है फेस के। तो वो मैंने मंगवाया है, वो जो आजकल वो एक स्टिकर सा हो लग जाता है वॉल के साथ, मिरर के साथ मोबाइल का। लेकिन जो है ना ऑर्डर आ जाए तो ठीक है ना। तो अभी बस चलते हैं। मैं सैलून के लिए निकल रही थी तो उसामा आ गया मुझे ये सामने ही, तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे भी बिठा लो तो फिर हम दोनों बहन भाई जो है ना घर आ गए थे, मुझे ये ले आए थे और घर आई हूँ तो भाई क्लाइंट बैठे हुए थे। इनके बाल जो है ना देखें थोड़े बहुत मेटेलिक है, जो अपर एरिया ना नीचे इनके ठीक थे, जो बिल्कुल अंदर वाले बाल होते हैं जो गर्दन पे होते हैं, तो ऊपर वाले बाल मेटेलिक थे और इन्हें बहुत ही लाइक डार्कर टोन में जो है ना बालियात चाहिए था, लो हाईलाइट्स जो होती हैं ना वो चाहिए थी। तो हमने कहा ठीक है वो करते हैं। और बाहर जी 2 केराटिन हो रही थी, ब्राइड की सर्विसेज थी। तो ये केराटिन के जो है ना मैं बिफोर लेना भूल गई हूँ, लेकिन इन मेरी क्लाइंट्स के बाल जो है ना प्रॉपरली वो कर्ल नहीं होते जैसे गंदे वाले कर्ल्स होते हैं, हैवी वो हेयर थे इनके। तो अभी जो है ना इनकी केराटिन हो रही थी, शादी है इनकी भी। तो ये देखिए ये अभी फर्स्ट स्टेप के बाद का रिज़ल्ट है, कितने हद तक स्ट्रेट हो गए हैं, लेकिन अभी भी बाल फूले हुए हैं। तो अभी इनकी जो है ना स्ट्रेटनिंग वगैरह होगी, फिर इन पे फिक्सर लगेगा और फिर ये प्रॉपरली जो है ना केराटिन होगी। तो आज मेरी वर्कर्स कुछ कम भी थी, सो मामा भी साथ लग गई, वो गई थी मैं भी करती हूँ। मामा मेरी माशाल्लाह एक्टिव ही हैं। तो ये जो है ना आपको दिखाते हैं, इनके फाइनल रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे। और जी एक ही मेरी ये क्लाइंट आई थी, इनके हेयर जो है ना काफ़ी लाइक डेड ड्राई और फ्रीजी से बाल थे, ये देखें खुल भी नहीं रहे। तो ये बिना लाइक हाईलाइट्स चाह रही थी, तो इनके जो है ना हमने बेस को डार्क करके अंदर से थोड़ी बहुत हाईलाइट देनी है, ये भी डार्कर टोन में चाह रही थी। और जी ये जो है ना फर्स्ट स्टेप के बाद जो हुआ है ना हेयर स्ट्रेट हुए हैं, वो उनके रिजल्ट हैं। देखें कितने खूबसूरत और लचक वाले बाल आ गए हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। और बालों में एक ना हनी सा शेड भी आ जाता है, नेचुरली आ जाता है। देखिए ग्लास शाइन आ रही है, कितना ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आ गया ना इनका। और ये दूसरे हेयर हैं, इनके बाल माशाल्लाह लंबे हैं, जो मैंने आपको दिखाए थे फूले हुए थे। अब इनकी स्ट्रेटनिंग हो रही है, जब तक ग्लास शाइन बालों में नहीं आ जाती स्ट्रेटनिंग करनी पड़ती है। स्मीन कर रही हैं और साथ जो है हमारी एम्प्लॉय वो कर रही हैं बाहर। भाई ये सारा काम शाम हो रहा था, मेरी क्लाइंट को लेकर मैं अंदर चली गई थी, उनके मैंने लो लाइट्स करने थे प्रॉपरली, तो वो कर रही थी। मैंने कहा मैं फॉल्स वगैरह लगा लेती हूँ उनके साथ, फिर कुछ डिस्कशंस भी साथ साथ। वो यही होता है ना कि जो काम करवा रहा होता है ना वो फिर हर टॉपिक पे डिस्कस करता है, फैशन को लेकर, हेयर को लेकर और टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह ले रहा होता है। तो फिर काफ़ी जो है ना अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है क्लाइंट्स के साथ और एक बॉन्डिंग हो जाती है। और जी यहाँ पर जो है ना मैं कलर मिक्स कर रही हूँ, वो मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे 30 वॉल्यूम चाहिए था एक दिन, और मेरी वर्कर्स ने जो है ना 20 वॉल्यूम में जो है ना मिक्स कर दिया, और मैंने वो उस पर काम किया। खैर मटेरियल भी मेरा वेस्ट हुआ ये सारा कुछ। फिर उसके बाद से जो है ना मैं ये खीर खुद ही पकाती हूँ इसको जो है ना मैं सारा खुद ही मैनेज करती हूँ, कितना क्वांटिटी को चाहिए होती है, किस तरीके से उन्हें साथ बताते हैं, समझाते हैं किस तरह से इसको चाहिए होता है। और यहाँ स्मीन आ गई थी और मुझे तंग कही थी मैंने तुम्हारे घर रहने आना है। मैंने कहा ठीक है आ जाना रहने। तो बस इसी तरह से जो है ना अभी मैं अपना ये सारा मिक्स कर रही थी। काफ़ी जो है ना आज मैं काफ़ी दिन बाद तो नहीं सैलून आई, 2 दिन बाद आई हूँ, क्योंकि मंडे ट्यूसडे गुजरा है, क्योंकि वीकेंड पर तो सारी शादियाँ थी, तो इसलिए जो है ना 2 दिन की छुट्टी के बाद आई हूँ। बट मैं थोड़ी बहुत सुस्त भी थी, लेकिन चलो काफ़ी काम भी कर लिया था साथ साथ ही। रेड कलर कितना अच्छा लग रहा है, मैं बहुत कम पहनती हूँ रेड कलर, तो अभी तक मैंने विंटर में भी कोई रेड कलर का ड्रेस नहीं लिया है सच्ची में, लेकिन ले लूँगी इंशाल्लाह तो ये जो है ना इनके अब मैं यहाँ हाईलाइट्स सारे कर रही थी। इन्हें बहुत ना नीचे की तरफ चाहिए था, ये कहती थी कि मेरा क्राउन एरिया और हेड एरिया जो है ना फेस फ्रेम में कलरिंग मुझे नहीं चाहिए। तो वैसे ये बहुत अच्छा हो जाता है, ईजी भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है आप उस तरह से कर ले, और माशाल्लाह उनका अच्छा हो गया था। लास्ट पे आप जो है ना वो देखेंगे इंशाल्लाह ज़रूर रिज़ल्ट जो है ना। मैंने इनका लास्ट में रिकॉर्ड कर लिया था, ये फ्री भी बहुत लेट हुई थी, क्योंकि इनके गलती मुझसे ये हो गई थी। मामा ने मुझे कहा था 20 वॉल्यूम में ना कट डाउन करके काम कर लो। मैंने कहा नहीं मामा हम विदाउट कट डाउन भी इनका अच्छा कर लेंगे। तो नीचे तो बहुत अच्छा कलर आ गया था इनका,
ऊपर से ना इनके मेटालिक ज़्यादा ही बाल थे, जो इससे पिक नहीं इतने हो सके। तो फिर जो है ना मैंने फिर बाद में थोड़ा सा हमने कट डाउन भी इनका किया, थोड़ा सा टेक्निकल काम हो गया था। और यहाँ जो है ना मामा फिक्सर अप्लाई कर रही हैं। केराटिन भी चलो अल्लाह का शुक्र है आगे लग गई थी। देखें इतने जो है ना वो बड़े लंबे बाल थे। तो इसी तरह जो है ना मैं पेपर लगा के फिर बैठी थी, फ्री हो गई थी ना, इसलिए फिर मैं इन लोगों से बातचीत कर रही थी, डिस्कस वगैरह जो भी होता है। क्योंकि मैंने मामा को आके ये बताया था, मैंने कहा मामा बाल जो है ना पीछे से नीचे तो कलर अच्छा आ रहा है, ऊपर वाला जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हेलो एवरीवन, अभी मैंने जो है ना किचन में आई हूँ। मैंने खाना पीना कर ली है, तो नाश्ता किया है। तो अभी जो है ना मम्मा कह रही थी चाय पी लेते हैं। मैंने कहा हाँ मैं भी पी लूँगी चाय थोड़ी बहुत जो है ना। तो मामा कह रही थी कि चाय तुम बनाओगी, चाय मैंने बना ली है। वैसे देखे मैंने अगले दिन काम किया है किचन में, तो ये देखे मेरा हाथ जल गया है। तो ये करतूत तो मैं करती ही रहती हूँ, चलो वो तो कोई बात नहीं है। तो अभी जो है ना मैंने अच्छी सी सुशील लड़की की तरह पिर्च प्यालियाँ निकाली हैं। इसमें भी हम चाय सर्व करेंगे मामा को और ख़ुद भी पियेंगे चाय। मैं इस लालच को पी रही हूँ, साथ बेकरी खा लूँगी मीठे के में। चलें जी, प्लीज़ मुझे चाय डालते हुए जज मत कीजिएगा। फुल कंसंट्रेशन के साथ जो है ना हम चाय डालेंगे। ओके, चाय डालते हुए आपकी पिर्च प्याली गंदी नहीं होनी चाहिए, जो छींटे पड़ जाते हैं चाय के इधर उधर, ठीक है। जिनकी शादियां होनी है वो ये चीज़ें नोट कर लें। मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था कि चाय लेकर आओ, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ था। लेकिन होना तो चाहिए ना। स्मीन को धमकियाँ मिलती हैं कि तुम्हें अगर ये काम नहीं आता तो तुम्हारे जो है ना तुम्हें जिसने भी देखने आना है तो ये तो काम ख़राब है। तो अगर बिलफर्ज कुछ ऐसा वैसा हो भी जाए तो आपने टिश्यू के साथ अच्छी तरीके से चाय को क्लीन करके कप को और पिर्च को सर्व करनी है, ठीक है, अपने गेस्ट्स को। ओके ओके, ये तो होता ही होता है ना। चलें जी, अब मैं चाय लेके नीचे जा रही हूँ, तब मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती। या तो चाय रहेगी या कैमरा रहेगा या मैं रहूँगी। चाय लेके जी मैं नीचे आ चुकी थी और साथ ही ना जो मामा भी फिक्सर जो है सेकंड हेड केराटिन जो हो रही थी उन पे अप्लाई कर रही थी। और यहाँ ब्राइड की सर्विसेज वगैरह हो रही थी, थ्रेडिंग वगैरह। तो फिर जो है ना मैंने अपनी क्लाइंट को जो है थोड़ी सी हीट करवाया। मैंने कहा ज़रा कलर जल्दी आ जाता है, जितना हीट अप होगा ना उतना ज़बरदस्त और जल्दी कलर आ जाता है। और जी ये फिक्सर का जो है ना मैंने कहा आप लोगों को दिखाते हैं। साथ जो है ना ये देखें कितनी अच्छी शाइनिंग आ जाती है। फिक्सर जो है ना सच अ गेम चेंजर थिंग है। ये ही केराटिन की बेसिक एक चीज़ होती है। और बाकी ये स्ट्रेटनिंग वगैरह ये देखें कितनी ज़बरदस्त ग्लास शाइन आई है। ये वो जिनके छोटे हेयर थे ना ये उनकी थी केराटिन जो है ना, हो गई थी, फाइनल में था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह हो गया था। और जी यहाँ पे फिर मैंने अब श्रग पहन लिया था क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी। और जी मैं ब्राइड के साथ कुछ यहाँ डिस्कस कर रही थी, लहंगा वगैरह। मैं अपनी ब्राइड से ना हर चीज़ पहले डिस्कस कर लेती हूँ। आपने ड्रेस कौन सा पहनना है, आपने ज्वेलरी कैसी पहननी है, हाँ पे हेयर डू कैसा चाह रही हूँ। मैं भी मेंटली प्रिपेयर हो जाती हूँ कि हाँ भाई। अब आप लोग कह रहे होंगे, बहुत लोग कह रहे होंगे ये जो इस फील्ड में होते हैं कि इतनी सरदर्दी क्यों लेनी है। भाई मैं अपनी ब्राइड्स की प्रॉपरली सरदर्दी लेती हूँ, उनसे मैं हर चीज़ डिस्कस करती हूँ वो क्या चाह रही हैं और उनको किस तरह की लुक्स चाहिए, और मैं भी उस पर ही वर्क करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी सेटिस्फाइड हो जाती हैं और तसल्ली हो जाती है, सबसे बड़ी बात होती है। और जी ये फाइनल केराटिन का रिज़ल्ट है। आप देख रहे होंगे इनके बाल थोड़े से ना टूटे टूटे हैं और उठे हुए हैं, तो वो अभी स्ट्रेटनिंग बहुत ज़्यादा हुई है ना, इसलिए हुआ है। जब इनके आफ्टर 3 डेज़ वॉश होंगी ना फिर ये नॉर्मल हो जाएंगे। हेयर डाई वगैरह जो है ना वो तो हो ही रहा है सैलून में। अभी जो है ना मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने करवानी है आईलैश एक्सटेंशंस, तो वो करते हैं। वो पहले अपनी सर्विसेज करवा रही थी, फेशियल वगैरह उन्होंने करवा लिया है। तो अब मैंने कहा आपके मैं लैशेस करती हूँ। अच्छा, बहुत सी लड़कियाँ ना मुझसे ये क्वेश्चन करती हैं जब आईलैशेस एक्सटेंशंस की बात आती हैं, वो कहती हैं कि हमने सुना है कि अपनी आईलैशेस डैमेज हो जाती हैं, अपनी आईलैशेस उतर जाती हैं, तो ये क्या सीन है। तो उन लोगों को जो है ना मैं एक बात बताती हूँ, बल्कि दिखाती हूँ कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा आईलैशेस एक्सटेंशंस करती हूँ, ठीक है, और करके रखती हूँ, इवन बहुत बहुत देर भी रखती हूँ। मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ, शोर आ रहा है बाहर से।
तो अगर हम ये बात करें कि भाई अपनी आईलैशेस डैमेज हो जाती हैं, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ ऐसा कुछ नहीं होता। देखें, एक चीज़ को लगाने के लिए वो एक परमानेंट लग रही है, 5 to 6 मंथ्स के लिए आपको आईलैशेस एक्सटेंशंस मैं लगा रही हूँ अगर, तो वो देखिए एक इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सी लग रही है ना कि वो खुद उतर ही नहीं सकती। 5-6 मंथ्स की अगर आपको हम गारंटी भी दे रहे हैं, तो बात ये होती है कि आप जब खुद खींच कर उतारोगे तो अपनी आईलैश उतरेगी, डैमेज होगी, ठीक है। अभी मैंने आईलैशेस एक्सटेंशंस नहीं लगाई हुई और मेरी अपनी लैशेज़ है और मेरी ये आंखों पे आईलैश का कोई फ़िल्टर भी नहीं है, ये देखें, ठीक है। पलकों का कोई फ़िल्टर भी नहीं है, तो ये देखें मेरी अपनी आईलैशेज़ हैं और ये बिल्कुल डैमेज नहीं हुई। तो ये जो फ़ियर होता है ना, ये इसको जो है ना आपको दूर करना चाहिए। आप कोई भी काम करवाते हो तो उसका नुकसान नो डाउट होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं होती कि आप उसको खुद से ख़राब करो और इस तरह से करो, ठीक हो गया। जी, ये मेरी जो है ना क्लाइंट थी, इनके लैशेज़ आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटी भी थी, लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लाइक इनकी एक नॉर्मल सी थी। और जी यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी सारी ट्रॉली अपनी लैशेज़ वगैरह सेट की थी। मैंने कहा उनके जो है ना हम लगाते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ ये काम, लेकिन ये थक तो जाता ही है इंसान, लेकिन जो है ना मज़ा आता है। एक आर्ट है डेफ़िनेटली। यहाँ पर जो है ना मैं अपनी सारा सामान वगैरह सेट कर रही थी, उनसे डिस्कस कर रही थी आपको किस टाइप की आईलैशेज़ चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे पहले मास्क पहनना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी ये हाइजीन का ख्याल भी रखना पड़ता है और जो है SOPs उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हमने बिल्कुल क्लाइंट के फेस के ऊपर काम करना होता है और क्लोज़ होके करना होता है। यहाँ पर जो है ना क्लाइंट की सारी टेपिंग वगैरह हम कर रहे थे, जो जो उनको था सही। और मेरी क्लाइंट की आंखें भी ना थोड़ी अंदर थी और उन पे थोड़ा सा आईलैशेस करना होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने उनके आईलैशेस स्टार्ट कर लिए, यहाँ बिल्कुल नहीं और दूसरी तरफ हैं। और मैं साथ साथ बहुत एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी उनका, बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। तो इसीलिए जो है ना अभी उनकी तो आंखें बंद ही थी, वो कह रही थी मैं कब आइज़ ओपन करूँगी। मैंने कहा आपने नहीं ओपन अभी करनी है, क्योंकि ये अभी सर्विसेज कंप्लीट होनी है। तो पास जो हैं फिर बच्चियाँ भी इस बहाने थोड़ा बहुत क्लास वगैरह ले लेती हैं, क्योंकि उन्होंने फिर बाहर जाना होता है, कुछ इस सिलसिले में ही आती हैं। तो इसीलिए जो है ना उनको साथ साथ क्लास दे देती हूँ मैं। लेकिन जो है ना फिर मैं अपने काम से माशाल्लाह बहुत खुश और सेटिस्फाइड हो जाती हूँ। जी यहाँ पर आप डिफरेंस देखें अभी आफ्टर बिफोर, और जी ये एंड है मेरी आईलैशेस जो मैंने लगाई हैं और कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। वो बिल्कुल नेचुरल सी उन्होंने चूज़ की थी और नेचुरल सी ही मैंने लगाई हैं और वो बहुत खुश हो गई थी। और फिर इन्हें देख के इनकी बाकी सिस्टर्स ने भी अपॉइंटमेंट ले ली। चलें ठीक है, अच्छी बात है। आईलैशेस लग गई हैं क्लाइंट को, मेरी वीडियो में जल्दी लग गई हैं, वैसे लगाने में मुझे तकरीबन जो है ना 1.25 घंटे लगे हैं और बहुत प्यारी उनकी आईलैशेस हुई हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी हुई हैं। तो मैं मतलब कि लैशेस लगाने से पहले ये डिस्कस कर रही थी ना कि आईलैशेस जो हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं आपकी अपनी नेचुरल। अगर आप जो है ना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कोई भी काम करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई काम भी ख़राब नहीं होता। और जी आज का दिन जो है ना मेरा ये था। अभी क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्री हो ही चुकी हूँ तो अपने घर जाती हूँ, अपने घर। तो बस इसी तरह से जो है ना लेट्स सी, अभी जो है ना हेयर डाई वगैरह उनका भी फाइनल लुक होना है अभी। तो इंशाल्लाह मैं जो है ना उन्होंने बिल्कुल लाइट सा ना कैरामल सा शेड लिया है, बहुत डार्कर टोन में। तो वो भी जो है ना आप लोगों को दिखाते हैं अगर जल्दी टाइम से फ्री हो गए तो, वरना मेरा दिल कर रहा है मैं घर जाऊँ, मैं थक गई हूँ रेस्ट करके। अब कल जो है कल का दिन भी माशाल्लाह बहुत बिजी है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग भी करूँ उसका शेयर। तो बस इस तरह से जो है ना। अच्छा, व्लॉग के स्टार्ट में मैंने वो ब्लश एंड स्टिक लगाई थी ना, तो अभी तक देखें बिल्कुल कितनी प्यारी लग रही है, नेचुरल सी लग रही है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, जिनकी जो ये ब्राइड टू बीज़ है ना, आप लोगों की शादियाँ, बहुत सी लड़कियाँ ब्लैक मास्क यूज़ करती हैं फेस पर। ये वाला मास्क बिल्कुल ब्लैक यूज़ ना किया करें, बहुत हार्मफुल होता है वो आपकी स्किन के लिए। आप वो लगाकर बाहर जाते हो और वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। मैं मतलब कि या आप सर्जिकल यूज़ कर लो या ये वाइट मास्क यूज़ कर लो, ठीक है। क्योंकि ब्लैक आप लोगों को खुद भी पता है ब्लैक कलर जो है सन रेडिएशंस को किस तरह से कैच करता है और वो सारी चीज़ें जो है ना आपकी स्किन पर अफेक्ट करती हैं। मेरी जब एक्ने का फेज़ स्टार्ट हुआ था तो मैं मास्क भी ब्लैक बहुत लगाती थी। कोरोना था, जाहिर बात है कोविड के लिए हर कोई ये चीज़ यूज़ करता था। तो मैंने ना फिर फील किया कि भाई मेरा वो ज़्यादा है, क्योंकि देखो हम मेकअप लड़कियां रोज़ करती हैं, मास्क लगाती हैं, उसके बाद हम मास्क वॉश नहीं करते, वही मास्क यूज़ करती हैं और वो हफ्तों हम यूज़ करती हैं, और विच इज़ नॉट गुड। आप लोग कोशिश क्या करें डेली का एक यूज़ करके फेंक दें और नया यूज़ करें।
बहुत लोग ऐसे करते भी होंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मास्क यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने अपना मास्क रखा है सिर्फ बाहर आने जाने के लिए ना। लेकिन ये होता है कि आप वाइट या सर्जिकल मास्क यूज़ करें। आपकी स्किन जिनकी ड्राई और ख़राब एक्नी वाली स्पेशली स्किन है ना, वो इन चीज़ों की, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आप ख्याल कर लो और आपकी जो है ना ये मसले, बड़े मसले नहीं बनते हैं। ओके। और जी ये फाइनल रिज़ल्ट है हेयर का, देखिए कितना ज़बरदस्त था। उनके ब्लैक से बाल बस निकल आए और वो उस पर कोई कट डाउन भी नहीं हुआ, और वो कलर भी ऐसा ही चाह रही थी। वो चाह रही थी मेरे फेस फ्रेमिंग ख़राब ना हो, वो चेंज ना हो। तो उसी के अकॉर्डिंग ना हमने उनको फिर नीचे से उनके डिप डाई में एक उन्हें जो है ना प्रॉपर डाई देती है, और कितना ज़बरदस्त हुआ है माशाल्लाह। इनके थोड़ी सी अंदर रेडिश टोन जो आ रही है मैरूनिश में, वो उन्होंने वो यूज़ किया हुआ था ना, दैट्स वाई। और ये वो बाल हैं जो कितने फ्रीजी थे, तो उनको भी देखिए हमने कितने ज़बरदस्त किस्म से ना हेयर को सही कर दिया एक हिसाब का। सो एवरीवन, अभी जो है ना मैं टोटली फ्री हो चुकी हूँ, और जी अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों ने आज का दिन बहुत इंजॉय किया होगा। मैं भी काफ़ी दिन बाद सैलून आई थी और काम शाम सारा किया है। और जी दुआ में याद रखिएगा, व्लॉग को जो है ना मेरे लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा। वैसे ना मैं एक चीज़ नोट करती हूँ कि अभी तो माशाल्लाह बहुत सब्सक्राइबर्स मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बहुत प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों का ना यूट्यूब का अकाउंट साइन इन नहीं होता है, वो देख तो सकते हैं, बट वो लाइक कमेंट नहीं कर सकते, इवन वो सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं सोच रही थी शायद इसीलिए, मतलब कि व्यूज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह आ ही रहे होते, शायद इसीलिए कुछ इश्यूज़ हो भी जाते हैं अक्सर। बट चलो ये तो सबका अपना अपना एक माइंडसेट है, करना है नहीं करना उस चीज़ को नहीं। बट मुझे आज ये चीज़ एक नज़र आई है, क्योंकि एक दो क्लाइंट्स आए मेरे, तो वो करना चाह रहे थे, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि ये इशू है, तो कहती ओहो हम कर लेंगे इसको जो है ना इंशाल्लाह। और बाकी जी मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा इंशाल्लाह। ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी, कल भी बहुत इंटरेस्टिंग काम है, तो इंशाल्लाह वो करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।